जगतपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम गोवर्धन था। वह स्वभाव से बिल्कुल सीधा और सरल था। वह हमेशा सबकी मदद करता था। वह दिन रात अपने खेत में कठिन परिश्रम करता था, परंतु मुश्किल से ही अपना पेट भर पाता था। गोवर्धन के घर में उसकी पत्नी रमा भी थी, जो गर्भवती थी। एक दिन गोवर्धन अपनी पत्नी से कहता है, मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हम लोग रूखा सूखा ही खा पाते हैं। तुम्हारी इस हालत में तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना होना चाहिए, परंतु तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे? इतने में रमा बोलती है, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो जी? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देंगे। और हर चीज के लिए सही समय होता है और सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, बल्कि जो आपसे मदद मांगने आता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान आपको इसके बदले में अच्छा फल जरूर देंगे। रमा इसी तरह की बातें करके गोवर्धन को दिलासा दिया करती थी। गोवर्धन का बड़ा भाई घनश्याम भी इसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद जमीन आधी आधी ले ली थी। घनश्याम एक चालाक व्यक्ति था, जिसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन ले ली थी और बेकार जमीन गोवर्धन को दे दी थी। घनश्याम को अपनी जमीन से पैदा हुई फसल का अच्छा मुनाफा होता था, पर वह कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं करता था। इसके बावजूद भी गोवर्धन ने कभी भी इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की। गोवर्धन अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। एक दिन गोवर्धन कहता है, रमा, मैं खेतों पर जमीन जोतने जा रहा हूँ। आज दिन भर वहीं रहूंगा। शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और खाना समय पर खा लेना, ठीक है? रमा कहती है, परंतु क्या आप खाना खाने के लिए भी घर नहीं आएंगे? गोवर्धन जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा है, इसीलिए वह जानबूझकर रमा से कहता है, देखो, मैं वहीं पर कुछ खा लूंगा, लेकिन तुम समय पर खाना जरूर खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गोवर्धन खेतों की तरफ जा ही रहा था, तभी घनश्याम ने पीछे से उसे आवाज लगाई। गोवर्धन बोलता है, अरे घनश्याम भैया, आप? फिर घनश्याम कहता है, देखो गोवर्धन, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि आज तुम मेरी जमीन की जुताई कर देते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनते ही गोवर्धन सोच में पड़ जाता है। गोवर्धन बोलता है, भैया, आज तो मुझे भी अपने खेतों की जुताई करनी थी। घनश्याम बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वह हमेशा बातें बनाकर गोवर्धन को अपनी बातों में फंसा ही लेता था। घनश्याम बोलता है, अरे भैया, आज मेरे खेतों में जुताई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना भी बहुत जरूरी है। यह काम इतना जरूरी नहीं होता तो मैं फिर तुमसे नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? यह सुनकर गोवर्धन भाई की बातों में भावुक हो जाता है और कहता है, भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आप चिंता न करें, मैं आज सबसे पहले आपकी ही जमीन की जुताई कर दूंगा। उसके बाद मैं अपने खेतों की जुताई कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। फिर घनश्याम कहता है, धन्यवाद गोवर्धन, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या ही हल कर दी। तुम शाम तक मेरे खेतों की जुताई जरूर कर देना, ठीक है ना? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। इस तरह से अपनी बातों में फंसाकर घनश्याम गोवर्धन को अपने खेतों की जुताई के काम में लगा देता है और फिर अपने काम से निकल जाता है। गोवर्धन पूरा दिन मेहनत कर घनश्याम के खेत की जुताई कर देता है। शाम को जब घनश्याम खेत देखने आता है तो वह खेत देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और वह सोचता है, कितना बेवकूफ है मेरा छोटा भाई। मैंने उसे अपनी बातों में फंसा ही लिया और उस बेवकूफ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरे दिन मेरे खेत खोदने में लगा दिया। चलो, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। हा 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 हा। घनश्याम गोवर्धन से कहता है, अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो पूरी जमीन ही जोत दी। वाह, मैं कल आराम से इसमें आके बीज बो सकता हूँ। गोवर्धन कहता है, इसमें धन्यवाद कैसा भाई? अपने बड़े भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह से थका हारा गोवर्धन अपने घर लौट आता है। वह घर आकर बाहर लगी चारपाई पे बैठता है। तभी रमा कहती है,
आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए। आप बहुत थके हुए लग रहे हो। गोवर्धन मन ही मन सोचता है, मेरे लिए क्या खाना बचा ही होगा, और अगर बचा होगा तो शायद इसने कुछ खाया ही नहीं होगा। गोवर्धन कहता है, यह खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। रमा कहती है, क्या? क्यों, क्या हुआ? आपको भूख क्यों नहीं लगी है? फिर गोवर्धन कहता है, अरे आज घनश्याम भैया के खेतों में काम चल रहा था ना, तो मैंने वहीं पर खाना खा लिया और मुझे खाने की इच्छा भी नहीं है। घर की स्थिति देखकर गोवर्धन मन ही मन बहुत दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, मैं कितना बेबस हूँ कि अपनी पत्नी का पेट भी नहीं भर सकता। बेचारी इस हालत में भी घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी मैं उसे खाना नहीं खिला सकता। मुझे इसकी यह हालत देखी नहीं जाती। यह सोचते सोचते गोवर्धन सो जाता है और वह अपने सपने में देखता है कि लक्ष्मी उसके ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही हैं। अगले ही दिन गोवर्धन जैसे ही उठता है, वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। गोवर्धन कहता है, रात को मैंने एक सपना देखा। लक्ष्मी जी मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही थी और हमारी गरीबी दूर हो गई है। रमा कहती है, यह तो बहुत अच्छा सपना है। सुबह का सपना सच होता है। भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। गोवर्धन कहता है, चलो आज जाकर खेतों की जुताई करनी है। वहां से आते आते मैं कुछ खाने का सामान भी ले आऊंगा। यह कहते हुए गोवर्धन खेतों पर चला जाता है और वहां जाकर जुताई का काम शुरू कर देता है। जुताई करते करते जमीन से एक मटका निकलता है। गोवर्धन कहता है, अरे यह क्या है? लग रहा है कोई बड़ा सा बर्तन है। खोद कर देखता हूँ कि आखिर यह है क्या। गोवर्धन जैसे ही थोड़ी और खुदाई करता है, उसे एक बड़ा सा सोने का मटका दिखाई देता है। मटका खोदने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें सोने के 2 मोहरें पड़ी थीं। गोवर्धन बोलता है, अरे यह क्या? मटके में तो सोने की 2 मोहरें पड़ी हैं। भगवान ने मेरी सुन ही ली। मेरा सपना सच हो गया, इसीलिए मुझे सोने की मोहरें मिली हैं। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और कहती हैं, बेटा, मैं एक लाचार बुढ़िया हूँ। अपनी एक प्यारी सी गाय थी जिसका दूध बेचकर मैं अपना पेट भरती थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर वह गाय बहुत बीमार हो गई है और उसके इलाज में बहुत खर्चा होगा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। बुढ़िया को देखकर गोवर्धन थोड़ी समय के लिए सोच में पड़ गया और सोचने लगा, जिस तरह मैं गरीब हूँ और लाचार हूँ, यह बुढ़िया भी बिल्कुल वैसी ही है। भगवान ने मेरी मदद की है और मुझे 2 सोने की मोहरें दी हैं। क्यों ना मैं इनमें से एक मोहर बुढ़िया को दे दूं, इससे इसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। बस यही सोचकर गोवर्धन ने उस बुढ़िया को एक सोने की मोहर पकड़ा देता है। गोवर्धन कहता है, अम्मा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन एक सोने की मोहर पड़ी है। इसे आप बाजार में बेचकर अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे आप अपनी गाय का इलाज करा सकेंगी। बुढ़िया कहती है, तुम खुद मुसीबत में हो बेटा, लेकिन फिर भी दूसरों का सोच रहे हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गोवर्धन एक सोने की मोहर लेकर बाजार में जाकर बेच देता है और अपने घर के खाने पीने के लिए सामान लेकर वापस आता है। रमा गोवर्धन को देखकर पूछती है, अरे वाह, आप तो बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। यह मटका कैसा है? गोवर्धन उत्तर देता है, आज मुझे खेत की जुताई करते समय यह सोने का मटका मिला है। इसमें मिली एक सोने की मोहर मैंने बेच दी। उसी से बहुत सारे पैसे मिले हैं, जिससे मैं खाने पीने का सारा सामान लेकर आया हूँ। गोवर्धन और रमा उस रात भर पेट खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। तभी गोवर्धन को एक बार फिर सपना दिखा, जिसमें महालक्ष्मी गोवर्धन से कहती हैं, गोवर्धन, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुसीबत में होते हुए भी एक लाचार बुढ़िया की मदद की। तुम्हारे पास केवल 2 ही मोहरें थीं, जिसमें से तुमने एक उसे दे दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जो घड़ा तुम अपने खेत से लाए हो, वह एक जादुई सोने का घड़ा है, जिसमें रोजाना सुबह एक सोने की मोहर आएगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर चला सकोगे। गोवर्धन अचानक से उठ जाता है और सपने के बारे में सोचता है,
एक दिन पहले सपने में महालक्ष्मी ने मुझे सोने की मोहर दी और वह सपना सच हो गया। लगता है हर रोज एक सोने की मोहर वाली बात भी सच होगी। महालक्ष्मी ने मुझ पर कृपा की है। अगले ही दिन जैसे गोवर्धन घड़े को देखता है तो उसमें एक सोने की मोहर आ गई थी। यह देखकर गोवर्धन नाचने लगता है और अपनी बीवी रमा को सारी बात बताता है। रमा कहती है, सच्ची? देखा ना, मैं कहती थी समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, इसी का फल भगवान ने आपको दिया है। अब हमारी परेशानी और गरीबी के दिन दूर हो गए हैं। यदि हर रोज हमें एक सोने की नई मोहर मिलेगी तो हमारा घर का खर्च भी चल जाएगा और खेती के लिए बाजार से सामान भी आ जाया करेगा। आपको अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हर रोज उस जादुई घड़े से एक सोने की मोहर आती और उसे बेचकर गोवर्धन अपनी जिंदगी चलाता। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। वह हर एक जरूरतमंद इंसान की मदद करता था और अब गोवर्धन के पास रहने के लिए घर और पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी थे। इस तरह गोवर्धन की तरक्की देखकर घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। यह जानने के लिए घनश्याम गोवर्धन